आज हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में, ये बीडी चौरसिया के बुक से। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं ये देखेंगे, क्या क्या उसके कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम इज ए चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी का एक मेन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडीज। बॉडी के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है, वेदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, चाहे वो वॉलेंट्री हो यानी जो मूवमेंट हम लोग खुद से करते हैं, या ऐसे मूवमेंट जो हम लोग खुद से नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली होती है। इन सारे मूवमेंट्स को हमारे को रेगुलेट कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया नर्वस सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये एक चीफ कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स। उससे पहले ये थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि सेंसरी इम्पल्सेस जो कि सेंसेस कैरी करते हैं उसको हम लोग एफरेंट नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये पेरीफेरी यानी कि स्कर्न, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, मसल टेंडर, जॉइंट और स्पेशल सेंसर्स, ये क्या है? ये सब सेंसरी इम्पल्सेस कैरी करती हैं। कहाँ ले जा रही हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम करते हैं। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या जनरेट हो रहा है? मोटर इम्पल्सेस। तो मोटर इम्पल्सेस कहाँ तक आ रही है? पेरीफेरी तक, ठीक है। ये मोटर इम्पल्सेस कहाँ तक आ रहा है? पेरीफेरी तक। सेंसरी क्या था? सेंसरी इम्पल्सेस जो कि हमारे एफरेंट नर्व कैरी कर रही है स्किन से, मेम्ब्रेन से, मसल से, टेंडन, जॉइंट और भी जो हमारे सेंस ऑर्गन से, वो इम्पल्सेस को ले जा रहा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें कि नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। तो द नर्वस सिस्टम इज द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट which is continuous with each other. Further subdivision of each part are given below। कह रहा है कि जो नर्वस सिस्टम होता है तो मुख्य रूप से सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट्स में बटा हुआ होता है। आगे जा करके इसका फर्दर सब डिवीजन करते हैं हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन बढ़ जाता है हमारा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। पेरिफेरल फिर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में बढ़ जाता है। ब्रेन अगेन फिर कई पार्ट्स में बढ़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा हमने देखा कि नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा ब्रेन। सेकंड क्या है? स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन विच इज ऑक्युपाइज क्रैनियल कैविटी एंड कंटेनिंग द हायर गवर्निंग सेंटर। कह रहा है कि ब्रेन क्या है? ये हमारे क्रैनियल, ये क्या ब्रेन है? ब्रेन क्या है? ये हमारे क्रैनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये हायर गवर्निंग सेंटर है, यानी जो मेजर मेजर वर्क है वो सारा हमारा ब्रेन ही गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो स्पाइनल क्या है? विच ऑक्युपाइज अपर टू थर्ड ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल एंड कंटेन मेनी रिफ्लेक्सेस सेंटर। कह रहा है कि ब्रेन के नीचे का जो पार्ट है वो क्या है हमारा? वो स्पाइनल कॉर्ड है जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट होता है और नीचे आएगा। तो ये क्या है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट हुआ और नीचे की तरफ आएगा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को का रिफ्लेक्सेस सेंटर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ब्रेन क्या है? उनके ब्रेन क्या है? सेंट्रल पार्ट्स है जो बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। और ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं? तो ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन को फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, ठीक है। आगे इसका डिवीजन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कंपोनेंट। कह रहा है जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में बटा गया है। एक तो सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम, सेकेंड है हमारा पेरीफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम जो है इसको हम लोग सोमैटिक कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यानी नर्वस सिस्टम का सोमैटिक पार्ट है।
या यूं कह सकते हैं कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा है, एक सोमैटिक, सेकंड क्या हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक है वो अगेन दो भागों में बटा है, एक तो हमारा 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, और 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व। यानी कि जो सोमैटिक है हमारा, उस ये फिगर नंबर 7.32 है, ये यहाँ 3। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? एक तो ये क्रैनियल नर्व, और क्या, और स्पाइनल नर्व, 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये मिल करके क्या बना रहे हैं हमारा सोमैटिक नर्व्स, ठीक है। अच्छा, और इधर देखते हैं हम लोग, ये ब्रेन हो गया, और ब्रेन से ये क्या हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इधर क्या हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पेरिफेरल में और क्या क्या पार्ट्स है। तो पेरिफेरल के जो ऑटोनॉमिक पार्ट्स है वो क्या है? इट इज अ विसरल कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड विसरल और स्पंजिंग nerve that are connected into the sinus through the somatic nerve. It innervates by the viscera, gland, blood vessels, non-striatal muscles and mediate visceral function. कह रहा है कि जो पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फिर दो भागों में डिवाइड हुआ है हमारा, किसमें? एक सिंपैथेटिक और दूसरा जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, करेक्ट। अब आगे देखते हैं कौन कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं, सेल टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक तो एक्साइटेबल सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा नॉन एक्साइटेबल सेल जो कि न्यूरोग्लिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्साइटेबल सेल की बात करें तो एक्साइटेबल सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? करें कि न्यूरॉन्स जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? तो एक न्यूरॉन्स जो मिल करके बना होता है, ये न्यूरॉन्स का है डायग्राम। न्यूरॉन्स क्या क्या मिलके बना होता है? एक तो डेंड्राइट्स, करेक्ट, फिर ये सोमा या सेल बॉडी बोलते हैं, और ये जो लॉन्ग प्रोसेस दिख रहा है हम लोग को, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। यानी कि एक न्यूरॉन्स जो है उसमें दो प्रोसेसेस होती है, एक को हम लोग डेंड्रॉइड बोलेंगे, सेकंड को बोलेंगे एक्सॉन। उसके अलावा उसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेल प्रोसेस, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो दो तरह का, एक तो डेंड्राइट है, ठीक है, जिसमें ढेर सारी ब्रांचिंग होती है, टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचिंग, फ्री ब्रांचिंग होती है, इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो है हमारा क्या है? ये पार्ट हमारा डेंड्राइट है, ठीक है, ये जो निकले हुए प्रोसेसेस इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक। डेंड्राइट इंपल्स कैरी करता है किधर? सोमा की तरफ, ठीक। अब सोमा से एक निकला रहता है सिंगल प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करें हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट के कंपैरिजन। अब एक्सॉन के ऊपर और यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें क्या देखो कि एक्सॉन क्या है। एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीट की, ठीक है, माइलिन शीट की कवरिंग होती है, ठीक है, और माइलिन शीट के बीच में नोड ऑफ रैनवीर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और माइलिन शीट जो है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? शॉन सेल, ठीक। और जो लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन है उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल बटन्स, ठीक है। टर्मिनल बटन इंपल्सेस कैरी कर रहा है एक्सॉन के थ्रू आगे सिनेप्सिस, यहाँ से टर्मिनल बटन से फिर यहाँ फिर रिसीविंग होगी, और आगे फिर ये इंपल्सेस कैरी हो जाएंगे, ठीक है। एक्सॉन हेलॉक क्या था? एक्सॉन हेलॉक वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमारा सेल बॉडी एक्सॉन से मीट कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सॉन हेलॉक बोलते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट के कंपैरिजन में देखते हैं। तो कह रहा है जो फर्स्ट पॉइंट है कि ओनली वन एक्सॉन प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स। कह रहा है कि एक न्यूरॉन्स में केवल एक एक्सॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि डेंड्राइट में ऐसा नहीं है, मल्टीपल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करा कि अ थिन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड स्मूथ सरफेस। करा कि एक थिन होगा, लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस होगा जो कि यूनिफॉर्मली होगा,
उसमें थिकनेस को लेकर के सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक। जबकि इसमें क्या है, दीज आर शॉर्ट रहेंगे, मल्टीपल प्रोसेस रहेंगे, थिकनेस जो है वो भी ऐसा यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ब्रांचिंग ऑफ द एक्सॉन आर फ्यूअर एट द राइट एंगल अप टू द एक्सॉन of the dendrite branches profusely are given of the acute angle. Next, जो एक्सॉन क्या कंटेन करता है, न्यूरोफिब्रिल्स और निजल ग्रेन्यूल कंटेन कर रहा है, ठीक है। और डेंड्राइट नहीं कंटेन करता है। डेंड्राइट कैन बोथ न्यूरोफिब्रिल और निजल ग्रेन्यूल, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो एक्सॉन है हमारा केवल न्यूरोफिब्रिल्स कंटेन करता है, निजल ग्रेन्यूल नहीं करता। अभी लास्ट वाली लाइन में मैंने थोड़ा सा वो अपोजिट बोल दिया गया है कि एक्सॉन कंटेन्स न्यूरोफिब्रिल्स, नो निजल ग्रेन्यूल्स। निजल ग्रेन्यूल्स कंटेन नहीं कर रहा है, जबकि डेंड्राइट्स दोनों कंटेन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स को न्यूरॉन्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है मेनली, पहले तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस, यानी उसमें कितने नंबर प्रेजेंट है प्रोसेस के, उसके आधार पे किया गया है। सेकेंड किस पे किया गया, उसके लेंथ के आधार पे किया गया है, ठीक है। थर्ड, उसके फंक्शन के आधार पे किया गया है, ठीक है। फंक्शन के आधार पे अभी नीचे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें शायद इसमें नहीं दिया है, लेकिन 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर नंबर आप किसी किसी बुक में देखेंगे हम लोग तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर प्रोसेस की बात किया जाए तो एक यूनिपोलर, यूनिपोलर में सिंगल पोल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर क्या है, स्यूडो यूनिपोलर ये एग्जांपल क्या है कि हमारा जो 2 प्रोसेसेस डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है, वो सेम बॉडी से रहते हैं, उसको हम लोग स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं, करेक्ट। यानी कि प्रोसेस एक रहते हैं, आगे चल कर के 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। दिखने में यूनिपोलर की जैसे रहते हैं, दिखने में। नेक्स्ट हम लोग बाइपोलर, जिसमें 2 पोल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, 2 पोल प्रेजेंट हैं। और थर्ड वन जो है मल्टीपोलर, यानी कि बहुत सारे पोल्स प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है। इधर देख सकते हैं डेंड्राइट्स का, इधर देख सकते हैं आप लोग जॉन का टर्मिनेट। तो अब बात करें कहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं। यूनिपोलर बेसिकली मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस है, ठीक है। और स्यूडो यूनिपोलर जो है वो हमारे स्पाइनल गैंग्लिया और जो है सेंसरी गैंग्लिया में प्रेजेंट रहते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन जो वो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मल्टीपोलर जो है वो सेरेब्रम और सेरेब्रम में प्रेजेंट रहते हैं। लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स, जिसमें एक्सॉन लंबा होता है। सेकंड क्या है, गोल्गी टाइप सेकंड न्यूरॉन, जिसमें क्या है जो एक्सॉन है शॉर्ट होते हैं या फिर एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें न्यूरोग्लियल सेल की, तो न्यूरोग्लियल सेल क्या है, अभी हमने देखे 2 तरह का सेल प्रेजेंट है, एक एक्साइटेबल सेल और सेकंड क्या है, नॉन एक्साइटेबल सेल। तो ये क्या है, ये हमारा नॉन एक्साइटेबल सेल में न्यूरोग्लियल सेल। Correct, the non-excitable supporting cell of the nervous system from a major component of nervous tissue. These cell include the following. करा कि ये नॉन एक्साइटेबल सेल है, ये बेसिकली एक सपोर्टिंग सेल्स है किसका, नर्वस सिस्टम का, जो कि नर्वस सिस्टम के मेजर कंपोनेंट नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और ये कितने तरह के हो सकते हैं, पहला क्या हमारा न्यूरोग्लियल सेल, कह रहा है कि न्यूरोग्लियल सेल जो है वो पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक। सेकेंड क्या हमारा इपेंडाइमल सेल, ये कहाँ पे है, ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या इंटरनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इपेंडाइमल सेल मेनली एक फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं, जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये कहाँ सिक्रेट होता है, ये इपेंडाइमल सेल से सिक्रेट होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है कि सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन से न्यूरोग्लियल सेल से होता है, तो हम लोग बोलेंगे पेंडाइमल सेल से होता है। नेक्स्ट क्या है, सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल क्या है, सराउंडिंग न्यूरॉन्स ऑफ द सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। नेक्स्ट स्वान सेल, अभी हम लोग इससे पढ़ा कि एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी एक्सॉन में जो माइलिन सीट है उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और ये एक्सॉन के सीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्वान सेल जो हमारा एक्सॉन का सीट है उसका फॉर्मेशन कर रहा है। और भी कई तरीके के सपोर्टिंग सेल है जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो सेंसरी की बात किया जाए तो एक एफरेंट और एक इफरेंट। तो एफरेंट वाले नर्व्स क्या है, जो कि सेंसेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक। इफरेंट क्या है,
एफरेंट वो है कि जो ब्रेन से कैरी कर रहे हैं इम्पल्सेस को पेरीफेरी तक, ठीक है। तो और जो है हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट सेल जो स्टार शेप सेल्स होते हैं, ठीक। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूक्लियर, माइक्रोग्लिया है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये प्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है और ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट है, ठीक। सेकंड क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, एज द नेम सजेस्ट दिस सेल हैव द फ्यूअर सेल प्रोसेस। जो इससे पहले हम लोग जो पढ़े क्या है हमारा एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट में जो सेल प्रोसेसेस होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। जबकि ओलिगोडेंड्राइट में कंपेरिजन टू एस्ट्रोसाइट जो प्रोसेसेस है वो थोड़े से फ्यूअर होंगे, कम होंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन द ओलिगोडेंड्रोसाइट में भी इंट्राफेसिकुलर और पेरीन्यूरल। कह रहा है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो एक तो इंट्राफेसिकुलर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर पेरीन्यूरल प्रेजेंट हो सकते हैं। जियोब्लास्ट क्या है, these are the stem cell which can differentiate into microglial cell are the particularly numerous beneath the ependyma। ependyma के beneath present होते हैं जियोब्लास्ट सेल, ग्लियोब्लास्ट सेल। थर्ड वन क्या है हमारा, माइक्रोग्लियल सेल। these are the smallest glial cell which have the flattened cell body with a few sorts and fine process, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, अब जो फंक्शन क्या है, जो हम ग्लियल सेल अभी ऊपर पढ़े हैं या एपेंडाइमल सेल है उसका फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। जो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन एक्साइटेबल सेल यानी न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल में हम लोग देखा कि किस तरह का सेल प्रेजेंट होते हैं, ऊपर से देख रहे थे, ठीक। तो एक तो हमारा न्यूरोग्लियल सेल है, एपेंडाइमल सेल है, स्वॉन सेल है, ठीक। और जो है और ग्लियल सेल क्या है, न्यूक्लियस ग्लियल सेल है, कौन सा, एस्ट्रोसाइट्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, माइक्रोग्लियल है, ग्लियोब्लास्ट है। ये अब कह रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहला कह रहा है ये मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन्स को प्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर नॉन कंडक्टिंग नेचर द ग्लियल सेल एक्ट एज द इंसुलेटर। चूंकि जो ग्लियल सेल है वो क्या है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। अब देखो हम लोगों ने जो एक्सॉन पढ़ा था कि एक्सॉन में डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, न्यूरॉन्स पढ़ा था, न्यूरॉन्स में डेंड्राइट है, सेल बॉडी, एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर क्या था, माइलिन सीट प्रेजेंट था। तो माइलिन सीट का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, स्वॉन सेल कर रहा था। अब स्वॉन सेल कौन क्या है, स्वॉन सेल इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। अब हम लोगों ने देखा कि न्यूरोग्लियल क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग नेचर होता है। इसलिए जो एक्सॉन के इम्पल्सेस है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, ठीक है। क्योंकि इम्पल्सेस जो है वो साइड वाइज कैरी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ द सीट। ओके, नेक्स्ट कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर अभी बात की कि वो इंसुलेटर है तो नहीं करेगा। दे कैन रिमूव द फॉरेन मटेरियल एंड द सेल डेब्रीज बाय द फैगोसाइटोसिस। अब जो नर्व में फैगोसाइटोसिस का काम वो भी हमारे न्यूरोग्लियल सेल ही करते हैं। और क्या इसका, एक तो रिपेयर का काम, जो डैमेज का रिपेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है, नर्व टिश्यू का, वो भी हमारा न्यूरोग्लियल सेल कर रहा है, ठीक। साथ ही साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर का स्टोरेज वो कौन कर रहा है, न्यूरोग्लियल सेल कर रहे हैं, ठीक। जो सिनेप्सेस में प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, उनका स्टोरेज का काम न्यूरोग्लियल सेल कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, दे हेल्प टू न्यूरॉन्स फंक्शन बाय मेंटेनिंग ए सुटेबल मेटाबॉलिक एंड एनिक एनवायरनमेंट फॉर द न्यूरॉन्स। कह रहा है कि एक सुटेबल इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हेल्प करता है न्यूरॉन्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एपेंडाइमल सेल जो है जैसे हमने बात किया अभी कि सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे का पार्ट्स क्या है।